और भ्रष्टाचार के खिलाफ 48 घंटा से बैठे हैं। आपका एक श्लोक है, जय जवान जय किसान जय गरीब जय संविधान। सरकार को जगाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि सरकार इससे जागेगा। अगर सरकार आश्वासन देगा कि नहीं हम आपके पंचायत का जांच करवाएंगे सीबीआई से, को 48 घंटा के बाद ये आवेदन हम सारा सबूत के साथ सौंपेंगे और राष्ट्रपति शासन लगा के सीबीआई का जांच हो। प्रखंड विकास पदाधिकारी साइन तब ये करते हैं लाहू का कागज पर, जब लाहू का साइन होते हैं या छाप होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे छाप हैं, कैसे पैसा का फर्जरी करके निकासी। 50% से कम भ्रष्टाचार हुआ हो तो चौराहे पर हमको फांसी दे दे, ताकि लोग भी समझे कि नहीं विमल मंडल गलत कर रहा है। नहीं तो जो दोषी है उसको अगर सजा देगा अगर, तो पूरा बिहार का भ्रष्टाचार रुकेगा। अभी हम गर्दनी बाग में मौजूद है, लगभग 8 बजने को है। थोड़ी थोड़ी ठंड भी है, मौसम मैं कह सकता हूँ कि अभी ठीक है, ना गर्मी है ना ठंडा है, लेकिन मौसम ठीक है। लेकिन रात हो रहा है भैया, और रात में अभी हम गर्दनी बाग में आए हैं तो देखा ही एक हमारे बीच एक पॉपुलर चेहरा देखने को आप लोग को मिलेंगे, जो पूरा बिहार क्या पूरा भारत जानता है कि ये कौन इंसान है। विमल मंडल हम लोग के बीच अभी उपस्थित है, जो अपना एक हाथ काट कर चढ़ा दिए थे क्या, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ में। वहां पे आप बैनर देखेंगे तो जय जवान जय किसान जय गरीब जय संविधान इनका एक नारा है, और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। 48 घंटा से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जय जवान जय किसान, और भ्रष्टाचार के खिलाफ 48 घंटा से बैठे हैं। आपका एक श्लोक है, जय जवान जय किसान जय गरीब जय संविधान, और आप अपना हाथ काट के चढ़ा दिए थे। आज आप लोग 48 घंटा से यहाँ पर आकर जो अनिश्चितकालीन आंदोलन जो कर रहे हैं, इसका क्या मंशा है, आप थोड़ा लोगों से बताइए। सरकार को जगाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि सरकार इससे जागेगा। अगर सरकार आश्वासन देगा कि नहीं हम आपके पंचायत का जांच करवाएंगे सीबीआई से, तो आगे की बात की जाएगी। अगर नहीं सरकार अगर जगेगा अगर, तो माननीय राज्यपाल महोदय जी को 48 घंटा के बाद ये आवेदन हम सारा सबूत के साथ सौंपेंगे और राष्ट्रपति शासन लगा के सीबीआई का जांच हो हमारे पंचायत का। इसीलिए यहाँ पर हम। कौन सा पंचायत है आपका, कौन सा जिला, कौन सा पंचायत, कौन सा विधानसभा? मेरा पंचायत है सिमरवनी पंचायत है, विधानसभा नरपतगंज विधानसभा, प्रखंड भरगमा है, जिला अररिया बिहार। अच्छा, आपके पास कुछ प्रूफ भी है कि आपके जो पंचायत में जो क्या मैं कह सकता हूँ फर्जीवाड़ा जो भ्रष्टाचार हो रहा है, किस चीज में फर्जीवाड़ा हो रहा है, किस चीज में भ्रष्टाचार? देखिए वैसे एक 8 पन्ना का दिखा देते हैं कि भ्रष्टाचार पदाधिकारी, बड़ा पदाधिकारी का भ्रष्टाचार। ये प्रखंड विकास पदाधिकारी का सिग्नेचर है, ये सब का पैसा उठो हो चुका है। लाहू का मतलब देखिए मतलब साइन नहीं है, लाहू का 2-3 गो है, लेकिन एक ही व्यक्ति का। पंचायत में देख लीजिए किस प्रकार भ्रष्टाचार, सबके नाम से पैसा उठ चुका है। कितने तारीख को किसके कितना पैसा उठा है, 5,000 सारे चीज को नाम पे सारे लोगों के नाम पे उठ चुका है, लेकिन रिसीविंग कोई नहीं किया है पैसा। यानी कि फर्जीवाड़ा हुआ है भैया, तभी तो ये भूख हड़ताल पर आके बैठे हुए हैं। अच्छा, इधर देखिए, ये प्रखंड विकास पदाधिकारी साइन तब ये करते हैं लाहू का कागज पर, जब लाहू का साइन होते हैं या छाप होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे छाप हैं, कैसे पैसा का फर्जरी करके निकासी। एक पदाधिकारी साइन जो किया है, एक प्रखंड विकास पदाधिकारी जिनके हाथ में 20 पंचायत से 25-30 पंचायत होते हैं, और वैसे मतलब जो है कैसे देखिए ये पूरा एक किताब के तरह पूरा बनवा लिए हैं। इसमें पैसा वैसा भी खर्चा हुआ होगा ना आपका, लेकिन आप पूरे प्रखंड के लिए लड़ रहे हैं, पंचायत के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग भी वहीं से हैं? जी, इनके साथ में मुंबई से आए हैं साथ देने के लिए। मुंबई से आए हैं आप? मुंबई से आए हैं, कल ही परसों हम आए हैं और यहाँ रुके हुए हैं। इनकी समस्या देख करके हमारे अवध उपाध्याय न्यूज चैनल वाले भी हैं, जो कहें कि हमारे एक भाई हैं, उनका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो इनकी दुख देख करके हम मुंबई पुणे से चले आए कि ऐसे लोगों का जब समाधान नहीं हो पा रहा है, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग का सहयोग अति आवश्यक। देखिए, ये वही विमल मंडल है जो 1-2 महीना पहले काफी पॉपुलर हुए थे, पूरे भारत के लोगों ने जाना। ये अपना एक हाथ काट कर चढ़ा दिए थे। कहाँ पे चढ़ाए थे? अयोध्या में, सरजू किनारे पे। क्यों? हम इसमें लिख करके दिए थे, सरकार को सूचना पहले दे दिए थे कि
अगर सिमरवनी पंचायत का जांच करके 50% से कम भ्रष्टाचार हुआ होगा तो हमें फांसी दिया जाए। केंद्र का 2 योजना छोड़ करके उसको 60 दिन का समय दिए थे सरकार को, उस पर कुछ नहीं किया। केंद्र को दिए, केंद्र लेटर दिया कि माननीय मुख्य सचिव को बिहार सरकार को भेज दिया गया है और आपका पंचायत का जांच करके आपको न्याय मिलेगा। 60 दिन के बाद कुछ नहीं हुआ। फिर हमने सारे भैया यहाँ बिहार है, आपको लग रहा है कि बिहार में राजनेता की कुर्सी जब स्टेबल नहीं है, वो अपने कुर्सी बचाने के लिए दिन रात लड़ते रहते हैं, आपको लग रहा है कि आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ वो सुनवाई करेगी, सुनेगी? तो फिर हमने 60 दिन के बाद फिर हम आवेदन लिखे और फाइल बनाए सारा सबूत के साथ। फाइल बना करके 3.5 महीना का अल्टीमेटम दे करके 15 जून को हम लिखे आवेदन। 15 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी को, 15 जून 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए और उसमें लिखे थे कि सारा योजना के बारे में लिखे। इसके बाद लिखे थे माननीय महोदय जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की सौगंध दिनांक 1/10/2022 के अंदर पंचायत सिमरवनी का जांच वीडियोग्राफी एवं मीडिया द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया तो जिस हाथ से आवेदन 16/3/2017 से लिख रहा हूं उस हाथ को काटकर खून से सने पन्ना को लाल कर देंगे। और ये जो हम दिए थे इस पर सरकार नहीं जागा तो हमने 2 तारीख को सुबह में घर से निकले और 3 तारीख को हम अयोध्या में, 2 तारीख को रात में हम पहुँचे और 3 तारीख को सुबह हम स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी को हम अपने हाथ काट करके मतलब पन्ना को खून से लाल कर दिए। मतलब अपने वादे मुताबिक आप चले जी। कि जिस चीज के लिए आवेदन ये लिखे कि या तो हमारी बातों को सुना जाए, नहीं तो हम अपने हाथ को काट लेंगे। जिस हाथ से हम आवेदन लिखे हैं उस हाथ को काट लेंगे और ये व्यक्ति हाथ काट लिए, देख लीजिए। यही है अयोध्या में जो अपने हाथों को काटे थे और काफी पॉपुलर पूरे भारत में हुए थे। सारे मीडिया लोग, सारे चीज प्रतिदिन इनका चल रहा था, इंटरव्यू बाइट चल रहा था, लेकिन आज के डेट में इनकी बातों को पूरी तरह दबा दिया गया, पूरी तरह स्टेबल हो गया, पूरी तरह रुक गया, ठंडा गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो तमाम लोगों को भी इनके साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार पूरे बिहार के साथ हो रहा है। और नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, आपको शर्म आना चाहिए। आपके अंदर वाकई में काबिलियत है, आपके अंदर वाकई में ईमानदारी है, आपके पास वाकई में कलेजा है, तो आप इन व्यक्ति को बातों को सुने। क्या सर? अगर वो सब अगर कोई भी अगर आएगा, राजद का जो अभी उप मुख्यमंत्री जी हैं, अगर कहेगा कि नहीं सिमरवनी पंचायत का सीबीआई से जांच अगर होगा तो धरना पर से हम उठ जाएंगे, क्योंकि मेरा शरीर का सारा खून चूस चुका है। इतना खून गया था कि शरीर ये सब पूरा इतना पतला हो गया था वहाँ पर अयोध्या में। 1 बोतल अभी तक खून नहीं चढ़ा है और इंटरव्यू बराबर देते हैं। कल से हम खाना नहीं खाए हैं, हमको समय ये नहीं मिला है। ऐसे चक्र हमको लग गया कि रात में हम 10 बजे पटना हम पहुँचे हैं, सुबह मतलब कल सुबह 6 बजे गाड़ी पर पकड़े हैं। ऐसे चक्कर लग गया कि रात में हम 10 बजे उतरे हैं और उतरे हैं, रात में सो गए। आज सुबह से फिर हम चक्कर काटते हुए 11 बजे हम धरना पर बैठ गए हैं। तो ये सब अगर कोई अगर आ करके कह देगा कि सीबीआई का जांच अगर होगा या सरकार जो अभी से आप मिलना चाहते हैं सर? हम मिलने के लिए किसी से चाहते हैं नहीं मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, नहीं उप मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, क्योंकि सबको हम फाइल दिए हैं, कोई कुछ नहीं किया है। 48 घंटा तक अगर ये सब अगर चाहे कि नहीं बिहार का भ्रष्टाचार खत्म हो, अगर सही में अगर उसके मन में है कि नहीं भ्रष्टाचार नहीं है, राम राज है, अगर तो आए मतलब जो है आश्वासन दे करके जांच करवा करके वो देख ले। और अगर 50% से कम भ्रष्टाचार हुआ हो तो चौराहे पर हमको फांसी दे दे, ताकि लोग भी समझे कि नहीं विमल मंडल गलत कर रहा है। नहीं तो जो दोषी है उसको अगर सजा देगा अगर, तो पूरा बिहार का भ्रष्टाचार रुकेगा। और रुकेगा अगर तो बिहार में मतलब फिर बिहार मतलब जो है चलने लगेगा जैसे देश आज़ाद हुआ था और 13 साल तक भारत में बिहार नंबर 1 इकोनॉमी में था, वैसे बिहार पोजीशन पर आ जाएगा। क्योंकि बिहार का व्यक्ति मजदूरी करने में, मेहनत करने में सबसे नंबर 1 है, पढ़ाई करने में नंबर 1 है। लेकिन आज देखिए गरीब तबका का शिक्षा समाप्त हो चुका है, लगता है कि फिर गुलाम हो गया है। मतलब 6 में 7 में नाम है सिर्फ स्कूल में, लेकिन उसको कह दीजिए 5 आदमी का नाम स्कूलवा में मास्टर साहब है ये नहीं था, कहाँ से पढ़े? हाँ, क्योंकि मास्टर से काम करवाता है सरकार, कभी ये काम करवाता है, कभी वो काम करवाता है, कभी वो काम करवाता है। हमें स्कूल में 2 मास्टर कहाँ से पढ़ाई होगा? तो सारा सिस्टम अभी ध्वस्त हो चुका है सारा। मतलब सिर्फ कानून बनाया है
और कानून में कोई लागू नहीं है। हमको ये आश्चर्य है कि सरकार यहाँ से कानून बनाया है। अरे ये पंचायत का जांच कर लीजिए, आपका पदाधिकारी का पता लग जाएगा। 1600 शौचालय का पैसा जिस पंचायत में उठा है, 500 शौचालय बना हुआ है, 1100 शौचालय नहीं है, वो व्यक्ति निहत्था गरीब व्यक्ति है। मतलब हमारे पंचायत में 1600-1700 हरिजन है, हरिजन को सबको दे दिया। अब किसी को 2000 रुपया दिया, उसका खाता पर मतलब आया, खाता पर पैसा भेज दिया, आदमी को लाया, 2000 उठा करके दे दिया, उठाया, जितना पैसा भेजा सब पैसा उठा लिया। उठाने वाले 2000 रुपया दे दिया, बाकी रुपया मतलब जो है वो जा करके वो अफसर को देगा। जो अफसर जिस बिचौलिया के साथ काम करता है वो सब मिल करके खा गया। अब शौचालय नहीं है, सरकार का कानून है कि शौचालय बनाइए, जियो टैगिंग होगा तब आपको शौचालय का पैसा मिलेगा, लेकिन शौचालय उठ गया है। तो वैसे व्यक्ति को अगर 2-4 ठो एक पंचायत का जो भी मतलब दोषी है, ऐसे व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दीजिए ना। देखिए बिहार कैसे पुनः मतलब जो है बिहार जीवित हो जाएगा, पुनः बिहार वही पोजीशन पर आ जाएगा जिस समय देश आज़ाद हुआ था, उसी प्रकार से फिर मेहनत आ जाएगा। अब आवास, प्रधानमंत्री आवास है, प्रथम किस्त आप मतलब दिए हैं, प्रधानमंत्री प्रथम किस्त दिए हैं, और घर बनाइए, कुर्सी तक काम कीजिए, उसको पैसा मतलब मिला है। वो व्यक्ति अगर घर नहीं बनाया, सेकंड पेमेंट हो गया, फिर तीसरा पेमेंट उसको कर दिया, इसका मतलब है पदाधिकारी उनसे जुड़े हुए हैं, मोटा रकम उससे ले करके गरीब को घर बनने के लिए नहीं देता है। बिहार में 3 डिसमिल 5 डिसमिल ज़मीन दिया है, वो ज़मीन मतलब जो है कर्मचारी सीओ डुप्लीकेट मतलब रसीद दे दिया है, उसके नाम से पैसा उठ गया, वो व्यक्ति का नाम से आवास भी उठ गया, वो व्यक्ति सड़के पर है। यही सब मेरा मांग है कि वो व्यक्ति सड़क पर बसा हुआ है, वो व्यक्ति को 3 बार प्रधानमंत्री आवास मिला है एक व्यक्ति को, अब वो व्यक्ति को घरे नहीं है। वो सब सारा फाइल हमारे पास सबूत है, तब ना हम दावा करते हैं कि हमें फांसी दिया जाए। हम दावा वैसे नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम मांग करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी को 48 घंटा के बाद हम देंगे, फिर आगे का प्रोसेस होगा, आगे का दिल्ली का तब देखा जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। सरकार तो बड़ी बड़ी दावा करती है कि हमारी जो सरकार चल रही है वो गरीबों के लिए चल रही है। केंद्र सरकार अलग ही फेंकने में लगी हुई है कि हमारी जो सरकार चल रही है वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चल रही है, और हम बिहार में भी सरकार बनाएंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। एक तरफ नीतीश कुमार जी दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार जो बिहार में चल रही है, हम भ्रष्टाचार सरकार चला रहे हैं, और अब देश में हम प्रधानमंत्री बनकर भ्रष्टाचार सरकार बनाना चाह रहे हैं। ये रात में किसी को भूखे प्यासे अगोरने की शौक नहीं है, हाथ काट कर उधर रखने की और एक हाथ के इंसान बनकर रहने की किसी को शौक नहीं है। 48 घंटा से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, बैनर टांगे यहाँ गर्दनी बाग में। यहाँ बगल में विधानसभा चलता है, जस्ट 500 मीटर की दूरी पर विधानसभा है। थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो मुख्यमंत्री कार्यालय है, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो राबड़ी आवास है, यानी कि पूरा सरकार यहीं पे है। क्या चाचा? जी यहीं पे है पूरा सरकार। लेकिन बात क्या है, आप चुपचाप यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं है। मच्छर अंधेरा में लग रहा है। 8 बजे रात में अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं कब आप वीडियो देखिएगा, मैं नहीं जानता हूँ। 8 बजे रात में अंधेरा में वीडियो बन रहा है, लाइट के साथ सहायता से। हाथ काट दिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। स्कूल में शिक्षक नहीं है, लेकिन दावा बरकर का नीतीश कुमार जी फेंकते हैं क्या? ना चाचा, सही बोल रहा है ना? स्कूल में देखिए ऐसा सिस्टम है, सरकार यहाँ से कानून बना दिया कि 75% विद्यार्थी का हाजिरी लगना चाहिए। अब वहाँ 400 विद्यार्थी का हाजिरी नाम है स्कूल में, तो 75% 300 विद्यार्थी का नाम होना चाहिए। वहाँ आता है 50 गो, अब 300 का हाजिरी उसको लगाना है, तो 250 का मतलब जो उसका सब्जी का, दाल का या अंडा का, फल का जो भी अगर आता है, वो सब मिल करके, हम शिक्षक से बात किए, हम लोग जमीन आदमी हैं नीचा स्तर से, वो कहता है कि ये सारा कमीशन यहाँ से वहाँ तक जाता है। ये बात यही मैं अभी बोलने वाला था, डायरेक्ट अधिकारी लेते हैं कमीशन, बीओ सीओ लेते हैं। तो मास्टर साहब का क्या दिक्कत है? मास्टर साहब नहीं देंगे तो तुरंत उनको ट्रांसफर के जंगली एरिया में कर दिया जाएगा। तो मास्टर साहब तो मजबूर है सर जी। तो ये सारा सिस्टम है, हमको सारा पता है, सारा सबूत हमारे पास है। शिक्षक हमको लिख करके दिया, जितना बच्चा गया हम बोले लिख करके देना होगा आपको, और नहीं तो हमारे पास वो सकते हैं, हम आत्मबल चाहे जो आपके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। तब हमको लिख करके दिया, जब लिख करके दिया और बोला कि हम हाजिरी लगा रहे हैं 300 बच्चा का, 47 गो है, लेकिन 300 का लगाना होगा, नहीं लगाएंगे तो हमको सस्पेंड कर देगा। क्योंकि ऊपरे से लेटर है कि आए या नहीं आए हाजिरी लगाना है। तो हम बोले कि फिर ये हाजिरी आप लगाइएगा बच्चा सबको, तो ये फिर बाकी का जो चावल का है, दाल सब्जी का है, एक्स्ट्रा पैसा 6 रुपया 7 रुपया ये बच्चे पर आता है, ये कहाँ? बोला कि ये तो यहाँ से ऊपर तक जाता है,
सबको देना पड़ता है, सबका बंधा हुआ है, सबको देना पड़ता है। सबका बंधा हुआ है, मास्टर साहब कहते हैं कि सबका बंधा हुआ है, सबको देना पड़ता है। यही है भ्रष्टाचार मुक्त बिहार। पूजा से एक रोज पहले जिला से संवेदक आया था चावल पहुंचाने की। जी सर, हम जाते हैं सर, हम स्कूल का भी मुआयना किए हुए हैं बहुत जगह सर, स्कूल का हम विजिट किए हुए हैं। ये दुर्भाग्य है हमारी बिहार के, और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, मैं क्या बताऊं, वो अपने आप को कहते हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। शर्म अगर आपके पास इतनी सानी अगर है ना, तो रात में किसी को हाथ कटवा कर रात में गर्दनी बाग में भूखे प्यासे बैठने के लिए मजबूर ना कीजिए ना, कम से कम। और इनके पंचायत में ये जो डिमांड करे, भ्रष्टाचार हुआ है तभी तो, भ्रष्टाचार अगर नहीं होता तो ये एक पूरा किताब कैसे बना लिए, पूरा किताब कैसे, 1 पेज 2 पेज हम कहीं से चोरी करके गलत चीज हम लगा सकते हैं। ये सारा सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, सब पर साइन किया हुआ है, ITI से निकाले हैं। और इसमें जो है पेमेंट किया है 20,000 करके गरीब को कि ताकि 20,000 पेमेंट करेंगे, वहाँ 10,000 रुपया 1000 ईंटा मिलता है, गरीब का घर नहीं बने। अब 20,000 में 10,000 रुपया मतलब प्रखंड से जुड़े हुए पदाधिकारी सब लेता है कि आगे पैसा देना पड़ता है। अब गरीब का घर नहीं बना, फिर उसको सेकेंड पेमेंट कर दिया गया। हमको ये आश्चर्य होता है कि सेकेंड पेमेंट कैसे, आत्मबल मजबूत है कि वो व्यक्ति घर नहीं बनाया, सेकेंड पेमेंट उसको कर रहे हैं। उसमें भी आधा पैसा 15,000 पेमेंट किया, आधा 8,000 रुपया ले लिया, 7,000 रुपया लाहू को मिला। और हम जब कागज मांगे हैं तो हमको कागज 35,000 का रुपया का दिया है। और उसका पासबुक जब हम निकाले हैं बैंक से जब निकाले हैं पासबुक उसका, तो उसमें 20,000 रुपया उठाओ है। यहाँ हमको कागज दिया है 35,000 रुपया का। ऐसे सब सिस्टम किया जाता है। मतलब खुलेआम हमारे पंचायत में 1100 पक्का का मकान बना हुआ है, 100 पक्का का मकान गरीब को हमको दिखा दे। सरकार हमको, नीतीश जी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, 100 हमको पक्का का मकान दिखा दे। सरकार 3 डिसमिल या 5 डिसमिल का ज़मीन दिया है, हमको दिखा दे कि वो जिसको ज़मीन आप दिए हैं ज़मीन मिला है कि नहीं मिला है। सारा फर्जी कागज़ मिल करके उस पर आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना उठ चुका है, और वो व्यक्ति सड़क पर ही बसा हुआ है। सरकारी सड़क को कब्जा करके किसी तरह से गाड़ी चलता है, वो सब पैसा उठो हो गया। इसमें कहाँ कौन सब जुड़ा हुआ है, कौन व्यक्ति कितना बड़ा ऊंचा पदाधिकारी जुड़ा हुआ है, वो हम इसीलिए CBI का मांग कर रहे हैं। ऐसे बहुत योजना है जो धरातल पर नहीं उतरा है। हम 2005 से 11 तक प्रतिनिधि रहे हैं, उस बीच में वार्ड मेंबर रहे हैं, उप मुखिया हम बने हैं, कुछ दिन के लिए मुखिया हम बने हैं, हम जिला तक नेटवर्क चलाए हैं जिसके चलते हमको 4 लाख रुपया मतलब 5 साल में जो संघर्ष करने में कर्जा हुआ, 1 एकड़ ज़मीन बेच करके उसमें गया, फिर आगे संघर्ष किए हैं, उसमें 1.25 एकड़ ज़मीन मेरा बिका, वो सब रजिस्ट्री कर चुके हैं, जो बिका है सब रजिस्ट्री कर चुके हैं। संघर्ष मेरा जारी है। भ्रष्टाचार कैसे होता है, हम धरातल पर हम किसी को आरोप नहीं लगाते हैं, धरातल पर पकड़ा जाए कि जो इंजीनियर जिला से आया है, वो सड़क जो बना है 6 इंच मोटा का, वो क्यों 1 इंच किया गया खरंजा, अब वो कैसे लिखा कि ये 6 इंच का ढलाई हुआ है। जो पुला 25 लाख का है, क्यों 2 लाख में वो पुला बना, 6 mm का सरिया दे करके इधर से उधर हम फान जाएंगे, वो पुला 25 लाख का है, कलवर्ट 25 लाख का। कौन कौन व्यक्ति इसमें पैसा खाया है, वही व्यक्ति को हम खोज रहे हैं कि आखिर इसका नेटवर्क कहाँ तक है। ऐसे कैसे हिम्मत उसको हुआ कि 25 लाख का पुला हम 2 लाख में बना दिए हैं। एगो कलवर्ट, छोटा सा कलवर्ट जिसमें 25 किलो छड़ मतलब दिए हैं, 2,000 ईंटा में बनाए हैं, उसको मतलब जोड़ करके कैसे 7 लाख रुपया का वो है, वो व्यक्ति को हम खोज रहे हैं। यही है गुलामी। ऐसा काम जो होता है तो ये हमको लगता है कि नहीं, बिहार फिर पुनः गुलाम हो गया है। नीतीश जी देश को गुलाम, बिहार को गुलाम कर दिया। अब देश प्रधानमंत्री बनेगा अगर, तो देश को गुलाम करने में इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए, नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश को गुलाम करने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। विमल मंडल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, रात में है, फिर से बता दूं लगभग 8 बजने को अंधेरा है, लाइट की सहायता से बनाया जा रहा है। एक हाथ यही व्यक्ति है जो सरयू नदी के किनारे काटे थे ना, सरयू नदी के किनारे अपना हाथ काट दिए थे। क्यों काटे थे आप लोग बखूबी जानते हैं। पूरा महीना 2 महीना तक ये व्यक्ति पूरा भारत में पॉपुलर है, बिहार तो छोड़िए। फिर से वही कहूँगा कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री जो हैं, अपने आप को कहते हैं हम दूध के धोले हुए हैं, उनको शर्म आना चाहिए। खैर चलिए देखते हैं नीतीश कुमार जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव क्या एक्शन लेते हैं इनके बातों को लेकर। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विक्की। आप देख रहे थे जागो बिहार। अगर अभी तक आपने जागो बिहार के साथ नहीं जुड़ा है तो अवश्य जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।